गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्वेश्चन आईआईटी में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। कम से कम ये क्वेश्चन आईआईटी में 3-4 बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक क्या होगा? ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इस बायनोमियल थ्योरम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ एक फंडामेंटल बातें सीखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है NCR, ये एक बायनोमियल कोफिशिएंट है। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक n अपॉन r, n माइनस वन सी आर माइनस वन। आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई? जैसे कहीं पे लिखा हो 5C3, तो वी कैन राइट इट लाइक 5/3, और 5 में एक कम हुआ 4 और 3 में एक कम हुआ 2। तो ये इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमको सबको समझ में आना चाहिए कि एन सी आर इक्वल टू एन बाई आर इंटू एन में एक कम हुआ n माइनस वन सी, और r में एक कम हुआ r माइनस वन। क्लियर सबको? अब मैं अपनी इस प्रॉब्लम पे आता हूँ। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, n माइनस वन सी आर के स्क्वायर माइनस एट, और एन सी आर प्लस वन लिखा है। तो वी कैन राइट n अपॉन r प्लस वन इंटू एन माइनस वन सी आर। ये और ये कैंसिल आउट हो गए। सबको क्लियर है तक? तो यहां से क्या आ गया, r प्लस वन अपॉन n इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, एकदम फंडामेंटल क्लियर। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट और होता है, जैसे कहीं पे लिखा है एन सी आर, कहीं पर क्या लिखा है एन सी आर, तो एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होता है। तो एन सी आर प्लस वन लिखा है, तो एन सी आर प्लस वन में एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर प्लस वन। एन का डिवाइड कर दिया तो क्या है, आर प्लस वन अपॉन एन। तो आर प्लस वन अपॉन एन हमेशा वन से इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। तो सिमिलरली ये भी क्या लिखा है, आर प्लस वन अपॉन एन, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, वन या वन से छोटी होगी। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, वन या वन से स्मॉलर होगा। तो के स्क्वायर माइनस एट लेस देन इक्वल टू वन, तो के स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो के बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू थ्री आ गया। क्लियर? यहाँ तक के की वैल्यू यहाँ तक आ गई। ये तो आपका एक आंसर हुआ। अब दूसरा आंसर देखो, एन माइनस वन सी आर, ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी। एन सी आर प्लस वन, ये भी हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी। मतलब ये बोलने का मतलब है कि के स्क्वायर माइनस एट हर हाल में ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, क्योंकि एन माइनस वन एन सी आर जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आती है हमेशा। तो ये भी लिखा है एन माइनस वन सी आर, तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, ये भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। तो के स्क्वायर माइनस एट भी जो होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो के स्क्वायर माइनस एट हमेशा कैसा नंबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आई होप क्लियर है सबको? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये इनइक्वालिटी तो आई होप सबको सॉल्व करनी आती होगी। के माइनस टू रूट टू, के प्लस टू रूट टू ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो। तो के बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू रूट टू यूनियन टू रूट टू से इनफाइनाइट। आइए आगे क्वेश्चन नंबर टू। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आया, माइनस थ्री से थ्री, तो माइनस थ्री से थ्री, और ये क्या हुआ, माइनस टू रूट टू। माइनस टू रूट टू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली माइनस 2.8 के आसपास। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस टू रूट टू और प्लस टू रूट टू से इनफाइनाइट। तो अब इनका कॉमन पार्ट बेटा क्या आ रहा है, ये आपका कॉमन पार्ट आ गया। तो x कहां से कहां तक आंसर आया, माइनस थ्री से, ठीक है, माइनस थ्री से माइनस टू रूट टू यूनियन टू रूट टू से थ्री। अब देखो कौन सा पार्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इफ एंड ओनली इफ, तो टू रूट टू से थ्री, तो टू रूट टू से थ्री वाला पार्ट आपका केवल ये आंसर है। तो अब ये इसमें केवल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सबको बात समझ में आ गई। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर पूरा आंसर नहीं दिया इन्होंने, केवल इतना पार्ट आंसर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट।